नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण। बंगाल बीजेपी के नेता अमित शाह से मिलेंगे। बंगाल में सरकार बनाने पर बातचीत होगी। पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नियुक्त किया गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी को भी टीम में किया गया शामिल। 9 मई को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। असम में बीजेपी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिला केंद्रीय सह पर्यवेक्षक का जिम्मा। दिल्ली में हुआ भारत और जापान के बीच तीसरी ज्वाइंट कमेटी मीटिंग का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की अध्यक्षता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार पर खुश होने पर कांग्रेसियों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाई फटकार। एक्स पर किया पोस्ट, लिखा कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी बीजेपी के लिए भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के मिशन में एक बड़ा कदम है। कैबिनेट फेरबदल के बारे में पूछे जाने पर बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। कहा, हाईकमान के बुलाने पर हम दिल्ली जाएंगे। पश्चिम बंगाल में सीएम के नाम पर चर्चा तेज। शुभेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट में सबसे आगे। दिलीप घोष, शमीक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली भी सीएम बनने की रेस में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। कहा, बंगाल की जीत मामूली राजनीतिक जीत नहीं है। बंगाल में जीत पर बोले शुभेंदु अधिकारी। कहा कि एकजुटता बंगाल की जीत है, ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। ममता को हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी की भवानीपुर हार पर बोले कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव। कहा, ममता बनर्जी पिछले बार भी हारी थी, कोई नई चीज नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी ने मुझे जब जो काम दिया मैंने उसे करने का प्रयास किया है। खड़गपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोली भाजपा नेता लॉकेट चैटर्जी। कहा, पश्चिम बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार वाली सरकार को यहां से बाहर किया है। बीजेपी नेता केया घोष का बयान आया सामने। हमें भरोसा था कि पश्चिम बंगाल के लोग बीजेपी के पीएम मोदी को सेवा करने का मौका देंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर बोले, टीएमसी के अत्याचार से परेशान लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ वोट दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। कहा कि हम जानते हैं कि लोगों पर लगातार अत्याचार हुए हैं, पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। राम को रावण नहीं बनना है। बंगाल में पीएम के झालमुड़ी खाने को लेकर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। जिस झालमुड़ी को टीएमसी के नेताओं ने मजाक उड़ाया था, आज यह विजय का प्रतीक बन गई है। सीएम एमके स्टालिन और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने इस्तीफा स्वीकार किया। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहेंगे। टीवी के चीफ विजय ने चेन्नई में टीवी के ऑफिस में पेरियार को श्रद्धांजलि दी। टीवी के चुनाव में 234 में से 108 सीटें जीती हैं और सबसे बड़ी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायकों से मुलाकात। कहा कि पंजाब में कोई विरोधी लहर नहीं है, बल्कि सत्ता समर्थन की लहर है। चुनाव नतीजों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, 5 राज्यों के परिणाम ऐतिहासिक हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। बंगाल में बीजेपी की जीत पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, बंगाल में महिलाएं अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो पाई हैं और इस वोटिंग में बंगाल में सुशासन की सरकार बनी है। बंगाल और असम चुनाव नतीजों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बंगाल में जीत छोटी नहीं है। डबल इंजन सरकार के काम देश के लिए विकास और सुशासन की प्रेरणा बने। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर के बोले केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा। कहा कि ये जीत संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का प्रतीक है।
तमिलनाडु में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की ब्लॉकबस्टर एंट्री सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीआर पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद बासुरी स्वराज, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कई नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी के संसदीय बोर्ड का फैसला। बीजेपी ने पुडुचेरी के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। बीजेपी प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा भी सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त। असम के केयर टेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा कि जीत के लिए मैं असम वासियों को धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस में हार के साइड इफेक्ट शुरू। कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने दिया इस्तीफा। असम के प्रभारी महासचिव पद से दिया इस्तीफा। भंवर जितेंद्र सिंह ने हार की जिम्मेदारी ली। भगवंत मान ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। दल बदलने वाले सांसदों को रिकॉल करने की मांग की गई। मुलाकात को लेकर के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, संविधान का उल्लंघन हुआ। आम आदमी पार्टी सांसदों का बीजेपी में जाना असंवैधानिक। सांसदों की सदस्यता रद्द की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले राघव चड्ढा। राघव चड्ढा समेत 3 सांसदों की मुलाकात। संदीप पाठक, अशोक मित्तल और राजेंद्र गुप्ता रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद राघव चड्ढा ने कहा, हमने राष्ट्रपति को पंजाब स्टेट मशीनरी के गलत इस्तेमाल के बारे में बताया। राष्ट्रपति ने हमें हमारी सुरक्षा और संविधान की रक्षा का भरोसा दिया है। 7 मई को बिहार कैबिनेट का विस्तार। सम्राट चौधरी की नई टीम का चेहरा होंगे तय। पीएम मोदी और अमित शाह हो सकते हैं समारोह का हिस्सा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम सम्राट चौधरी ने किया मुआवजे का ऐलान। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। अयोध्या में ज्येष्ठ मां के पहले बड़े मंगल पर आस्था का भव्य नजारा। हनुमानगढ़ी मंदिर समेत सभी हनुमान मंदिरों में भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। लखनऊ में ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार को लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा अर्चना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा मंगलवार की शुभकामनाएं दी। कहा, हनुमान जी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्यता वास हो। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान वे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और साथ ही धार्मिक स्थलों के दर्शन भी करेंगे। योगी सरकार का शिक्षा मित्रों के सम्मान में बड़ा कदम। गोरखपुर से भव्य राज्य स्तरीय आयोजन। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह किया। 1.43 लाख शिक्षा मित्रों को लाभ। शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कि हमने 1.43 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 प्रतिमाह किया गया। पिछली सरकारों ने शिक्षा मित्रों के लिए कुछ भी नहीं किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कसा अखिलेश यादव पर तंज। कहा, 2027 में अखिलेश यादव की हार होगी। ममता दीदी और तेजस्वी यादव से भी बड़े अंतर से हारेंगे। नोएडा में पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। 2 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की गई। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बड़ा खुलासा। पायलट फेडरेशन FIP का सनसनीखेज दावा। पायलट की नहीं कोई गलती, तकनीकी खराबी थी। लिथियम बैटरी के शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ। मुंबई में पहलगाम पार्ट 2 कांड में बड़ा अपडेट। महाराष्ट्र ATS का आरोप। जुबैर अंसारी पर एक्शन। ATS ने जुबैर अंसारी पर लगाया UAPA। जुबैर ने सबूत मिटाने के लिए फॉर्मेट किए 3 फोन। लाल किला ब्लास्ट केस में दिल्ली हाईकोर्ट का NIA को नोटिस। आरोपी जसीर बिलाल वानी की याचिका पर NIA को नोटिस। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को। राजौरी में 29 करोड़ की सड़क परियोजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 13 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शामिल।
श्रीगंगानगर में पुलिस ने सीमा पार से आई ड्रग्स और हथियारों की खेप पकड़ी। पुलिस ने नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1.5 किलो हेरोइन, 1 किलो अफीम बरामद। लखनऊ में स्मार्ट मीटर पर बड़ा यू टर्न। ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा का बड़ा ऐलान, अब नए स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। स्मार्ट यानी कि प्रीपेड मीटर को लेकर के उठे विवाद के बीच में बड़ा फैसला सामने आया। यूकेपीएससी की एग्जाम डेट को लेकर विवाद। एक ही दिन एग्जाम होने से कैंडिडेट्स को करना पड़ रहा है भारी परेशानी का सामना। डेट चेंज करने को लेकर आयोग के गेट के बाहर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने सैकड़ों समर्थकों के साथ में काटा बवाल। टोल कर्मचारियों पर स्थानीय लोगों के साथ में अभद्रता का लगाया आरोप। पौड़ी में गहराया पेयजल संकट। समस्या को लेकर ग्रामीण पहुंचे जनता दरबार। ग्रामीणों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। चारधाम यात्रा में अवैध संचालन पर आरटीओ का शिकंजा। 58 वाहनों के चालान काटे गए, 11 वाहन सीज किए गए। रुड़की में गोलीकांड से इलाके में हड़कंप। मामूली विवाद पर किसान नेता के बेटे पर दबंगों का हमला। हमलावरों ने मारपीट के साथ हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। लालकुआ में मामूली कहासुनी ने लिया हिंसक रूप। गाली गलौज का विरोध करने पर शुरू हुआ विवाद, मारपीट में बदला। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हरियाणा के नूंह में दर्दनाक हादसा। केएमपी एक्सप्रेसवे पर 2 गाड़ियों की भीषण टक्कर। हादसे में यूपी पुलिस के 4 जवानों सहित 5 की मौत। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। श्रावस्ती में 50,000 के नामी अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली। 30 से ज्यादा चोरी और नकबजनी के केस में वांछित चल रहा था आरोपी। गोरखपुर में आकाशीय बिजली का कहर। आंधी बारिश के बीच 2 युवकों की मौत। युवकों की मौत से गांव में पसरा मातम। आईआईटी नागपुर में छात्र ने की आत्महत्या। परीक्षा के पहले दिन हॉस्टल के 9वीं मंजिल से कूदा। मौके से पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। देहरादून में राहुल गांधी का पीए बताकर महिला से 25 लाख की ठगी। आरोपी ने महिला को प्रदेश के बड़े नेताओं की आवाज भी सुनाई। टिकट दिलाने का भरोसा देकर महिला को झांसे में लिया। अनंतनाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। श्री गुफाओं में नशीले पदार्थों पर छापेमारी की गई है और छापेमारी में 3.9 किलो चरस बरामद हुआ। रुड़की में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में विवेक विहार में एसी फटने की वजह से हुआ ब्लास्ट। पीड़ित परिवारों से सीएम रेखा गुप्ता ने की मुलाकात। इस दौरान हालचाल भी जाना। जो घायल लोग थे उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और वहीं 9 लोगों की मौत की खबर। एमपी के जबलपुर में आग का तांडव। लॉजिस्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। 3 गोदाम जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से भारी नुकसान की आशंका। दिल्ली में नीट परीक्षा में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर सहित 4 आरोपियों को दबोचा। एमबीबीएस में पक्का एडमिशन दिलाने का झांसा। लाखों की वसूली की गई। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का भारत दौरा। वियतनाम के कई मंत्रियों और अधिकारियों का डेलीगेशन भी आएगा। राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया जाएगा। यूएई के फुजैरा में ईरान की ड्रोन और मिसाइलों की बौछार। 3 भारतीय घायल। सीज फायर समझौते के बाद खाड़ी पड़ोसी पर पहला हमला हुआ। पीएम मोदी ने यूएई के फुजैरा में हुए हमले की निंदा की। कहा, यूएई पर हुए हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। भारतीयों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं। आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। मिडिल ईस्ट की हालात को लेकर के चर्चा संभव। पश्चिम एशिया में फिर से भड़का युद्ध। यूएई का आरोप। ईरान ने दागी 15 मिसाइल। अमेरिका के वॉशिंगटन में फायरिंग। व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग। फायरिंग की घटना में एक शख्स हुआ घायल। ईरान के हमलों के बाद वैश्विक तेल बाजार में उछाल। कच्चे तेल की कीमतें करीब 6% तक बढ़ी। ऊर्जा बाजार में हलचल। भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर।
हॉर्मूज पर यूएस का बयान, कहा हॉर्मूज में बाधा से भारत सहित दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, चीन से सहयोग की अपील की गई। हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, कहा धरती के नक्शे से नामो निशान मिटा दूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा कि अमेरिका ने हॉर्मूज में 7 ईरानी नावें डुबोई हैं, ईरान ने व्यापारिक जहाजों पर हमला किया। रूस यूक्रेन ने युद्ध विराम का ऐलान किया, विजय दिवस के मौके पर पहल, रूस 20 साल में पहली बार बड़े हथियारों के बिना विक्ट्री डे परेड करेगा। नेपाल की नई सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 1500 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जारी किया अध्यादेश, 26 मार्च से पहले की गई सभी नियुक्तियों को समाप्त करने का आदेश जारी हुआ। चीन की पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका, धमाके में 26 की मौत, 61 लोग घायल। गुलमर्ग में अचानक हुई बर्फबारी ने बढ़ाई रौनक, बर्फबारी का आनंद लेते हुए दिखे पर्यटक, सैलानियों के खिले चेहरे। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर, पिछले 24 घंटे में बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने की वजह से 20 लोगों की मौत, 2 महिलाएं झुलसी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। यूपी में मेरठ से वाराणसी तक आंधी बारिश का अलर्ट, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, आईएमडी ने दी चेतावनी। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा, शाम 7:30 बजे से दिल्ली में शुरू होगा मैच। 125 करोड़ की ज्वेलरी और 3000 घंटे में बनी गार्डन ड्रेस पहन रेड कारपेट पर उतरी सुधा रेड्डी। रेड कारपेट पर ब्लैक और गोल्डन कलर का गाउन पहनकर उतरी, लुक पर थम गई सभी की निगाहें। करण जौहर ने मेट गाला में लूटी महफिल, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से इंस्पायर ड्रामेटिक केप पहन करके छाए फिल्म मेकर। करण जौहर ने कहा कि मेरे लिए ये पर्सनल एक्सपीरियंस होना जरूरी था।